ओम शांति। मुरलीधर शिव बाबा की 23/1/2022 की मुरली से अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा ने कहा, आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की जो मुरली है उसका सार यह 2 शब्द ही हैं, आना और जाना। बाबा ने कहा, तो जाना और आना यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में रात दिन लगे हुए हो। जितना सदा यह आने जाने का अभ्यास होगा उतना ही कर्मातीत अवस्था को पा जाएंगे। तो हमें सारा दिन यही अभ्यास करना है। मन बुद्धि में सदा रहे कि मुझे अब अपने घर जाना है और फिर वापस सतयुग में राज्य अधिकारी बनकर आना है। बाबा ने कहा, सारा दिन कर्मों में भी यही अभ्यास करो। कर्म योग में कर्मों के बंधन में आकर कर्म मत करो, न्यारे कर्म में आओ और फिर न्यारे हो जाओ। तो हम भी सारा दिन यही अभ्यास करेंगे। पहले तो परम धाम जाने का और आने का। देखेंगे खुद को, मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा, एकदम न्यारी, हर कर्म बंधन से मुक्त। सामने बाबा को देखेंगे, बाबा मुझे लेने आया है। और अगर कोई भी खिंचाव है दुनिया का, कोई भी बंधन है, तो बाबा की शक्तिशाली किरणों से उस बंधन को कटता हुआ देखेंगे मैं आत्मा एकदम निर्बंधन, इस दुनिया में रहते, इस शरीर में रहते भी शरीर से एकदम न्यारी। शरीर में अगर कोई बीमारी का खिंचाव है, शरीर खींच रहा है, तो अनुभव करेंगे मैं आत्मा बिल्कुल अलग हूँ, न्यारी हूँ, इस दर्द से भी न्यारी, चमकता हुआ सितारा। कर्म बंधनों से भी न्यारी, व्यक्तियों के संबंधों के बंधन से भी न्यारी। अगर कहीं कोई खिंचाव की रस्सी जुड़ी हुई है तो बाबा की शक्तिशाली किरणों में वो रस्सी कट रही है और मैं आत्मा न्यारी, बंधन मुक्त बन रही हूँ। इस दुनिया के वैभवों से, साधनों के आकर्षण से भी मुक्त, मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य चमक रही हूँ, एकदम न्यारी। बाबा ने कहा कि जो न्यारे बनने का अभ्यास करेगा वही प्यारा बन पाएगा। बाबा ने कर्म योग के लिए भी कहा, ऐसे न्यारे बनकर परम धाम से मैं आत्मा कर्म करने के लिए आई हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करवा रही हूँ। देखेंगे मैं आत्मा इस शरीर से खाना बनवा रही हूँ। मैं आत्मा इन पैरों से एक जगह से दूसरी जगह जाती हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। ये कर्मेंद्रियां मेरे वश में है। बाबा ने कहा कि कभी आंख धोखा दे देती है, कभी मुख धोखा दे देता है, कभी दृष्टि धोखा दे देती है। तो ये धोखा का ना परवश होना है। हम कर्मेंद्रियों के मालिक नहीं हैं बल्कि वश में हैं। तो बाबा ने कहा कि आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि स्वदर्शन चक्र तो अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला है। अनेक प्रकार के दुख के चक्रों से बचने का तरीका है स्वदर्शन चक्र। तो जब भी हमारा मन खाली लगे, कुछ भी लगे, तो स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। और ये कब होगा? जब हम लक्ष्य रखेंगे कि मुझे दिन में 10 बार, 20 बार, 15 बार, 50 बार स्वदर्शन चक्र फिराना ही है। तो ऑटोमेटिकली जब मन खाली होगा तो स्वदर्शन चक्र फिरने लग जाएगा। और ये स्वदर्शन चक्र थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा था ना कि खुद को भी सुख की अनुभूति कराएगा और औरों को भी सुख देने वाला है। और आज बाबा ने कहा ये हमें कर्मेंद्रियों के धोखों से बचाने वाला है, दुनिया के चक्रों से बचाने वाला है। तो सारा दिन हम स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा बनकर इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराएंगे।
और सारा दिन न्यारेपन का अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा बोलते हुए भी न्यारेपन की स्थिति में होकर बोलेंगे तो दूसरी आत्मा को उस न्यारेपन की वाइब्रेशन काम करेगी, और हम जो काम 1 घंटे में दूसरी आत्मा को समझा कर कराते वो 15 मिनट में भी करवा सकते हैं। तो जब हम बोलें तो भी हम अटेंशन रखें कि मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, सुने तो भी मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। जितना हम मैं अलग हूँ, मैं मुख नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं तो भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं न्यारी हूँ। और जब ऐसे बार बार अभ्यास करेंगे तो ये न्यारेपन की स्थिति हमें अशरीरी होने में भी मदद करेगी, वायुमंडल में रूहानी वाइब्रेशन फैलाएगी, अशरीरी स्थिति के वाइब्रेशन फैलाएगी, न्यारे और प्यारेपन के वाइब्रेशन फैलाएगी और वायुमंडल को शक्तिशाली बना देगी, जिससे बाबा की सेवा भी बहुत अच्छे तरीके से गति को प्राप्त करेगी। सारा दिन स्लोगन रखेंगे, आत्मा न्यारी थी, न्यारी है और न्यारी बनेगी। याद करेंगे परम धाम में मैं आत्मा बिल्कुल न्यारी थी, इस 5 तत्वों के आकर्षण से बिल्कुल न्यारी। सतयुग में जब मैं इस दुनिया में आई थी तो भी मैं अपना जब ओरिजिनल संस्कार देखती हूँ सतयुग में, तो मेरा ओरिजिनल संस्कार कैसा था? दुनिया में थी, शरीर में थी, लेकिन बिल्कुल न्यारी थी, और अब फिर मुझे न्यारा बनना है। तो सारा दिन न्यारी थी, न्यारी है और न्यारी बनूंगी। और इस न्यारेपन की स्थिति का अनुभव करने के लिए हम रूहानी गुलाब बन खुशबू फैलाएं। उसके लिए एक तो सुदर्शन चक्र बाबा ने कहा, और दूसरा बाबा ने कहा जैसे कि हम शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं वैसे बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाना है। जैसे शरीर का हम बनाते हैं ना, 10 बजे खाना बनाना है, 11 बजे बच्चों को पढ़ाना है, 12 बजे ये काम करना है, हमारे पास सारे दिन का शेड्यूल होता है शरीर के लिए। ऐसे ही बुद्धि के लिए भी शेड्यूल बनाना है कि खाना बनाते टाइम ये अभ्यास करना है, कपड़े धोते टाइम ये अभ्यास करना है, नहाना, ऑफिस में काम करते टाइम ये अभ्यास करना है, नहाते टाइम ये अभ्यास करना है। तो सारा दिन का बुद्धि में टाइम टेबल होगा तो बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा बनना भी आसान हो जाएगा और जीवन भी बहुत श्रेष्ठ बन जाएगी। तो सारा दिन सम्मान की सीट पर सेट रहकर कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने वाली आत्मा मैं ही हूँ, इस सम्मान के अधिकारी बन सारा दिन कर्मेंद्रियों से न्यारे और प्यारे बनकर कर्म कराने वाले कर्म योगी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।